माम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सप्तचत्वारिंशः सर्गः। प्रातः काल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर की ओर लौटना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभातायाम तु सर्वयाम पौरास्ते राघवं विना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवुरहत चेतसम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शोकजाश्रु परिद्यूनाम वीक्षमाणास्ततस्ततः आलोकोमपि रामस्य नापश्यन्ति स्म दुःखिताः। ते विषादार्तबदना रहिस्तास्तेन धीमता कृपणा करुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः। धिगस्तु खलु निद्राम ताम वायापहत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं प्रथुरसकं महाभुजं। कथं रामो महाबाहु सा तथा वितथ क्रियः भक्तं जनम भित्यज्य प्रवासं तापसो गतः। यो नः सदा पालयति पिता पुत्रो निवौरसानो कथं रसूरघूणां सा श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः। इहैवो निधनं याद्यो निधनं यामो महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहिता नाम नो किमर्थं जीवितं हितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महन्ति च अतः प्राज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथवा वयं। किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियं वदः अनीतः सह राघवोऽस्माभिरितं वक्तुं कथं क्षमम्। सा नूनं नगरी दीनां दृष्ट्वा स्मान् राघवं विना भविष्यति निरानन्दा शस्त्री बालवयोधिकाः। निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्यामि तां पुरीम्। इति वो बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्यते जनाः विलपन्ति स्म दुःखार्ता हृतवत्सा इवाग्रया। ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित् ततः क्षणम् अमार्गनाशाद् विषादेन महता समभिप्लुताः। ओम नमः शिवाय। रथमार्गानुसारेण न्यवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो देवैनोपहता इति। तदा यथागतेनैव मार्गेण क्लान्तचेतसः अयोध्यामगमन् सर्वे पुरीं व्यथित सज्जनाम। आलोक्य नगरीं तां च औच्छयाव्याकुलमानसाः आवर्तयन्त ते श्रूणि नयनैः शोकपीडितैः। एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते अपगा गरुडेनैव हृदा दुद्धृतपन्नगाः। चन्द्रहीनोमिवाकाशं तोयहीनोमिवार्णवम् अपश्यनो हितना निहितानन्दं नगरं ते विचेतसः। ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विसन्तः। नैव प्रजगमुः स्वजनं परं वा निरीक्ष्यमाणाः प्रविनाष्टहर्षा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 47वां सर्ग। प्रातः काल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर की ओर वापस लौटना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर जब रात बीतने पर सवेरा हुआ
तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को ना देखकर अचेत से हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते ना बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पुरवासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट प्रदर्शित होने लगी। वे मनीषी पुरवासी करुणा भरे वचन बोलते हुए श्री राम के लिए विलाप करने लगे। हाय राम, हमारी उस निंद्रा को धिक्कार है जिसने अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से भी वंचित रह गए। जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर परदेश अर्थात वन की ओर प्रस्थान कर गए और कैसे चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्र का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन के लिए क्यों चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम लोग यहीं प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण करना किस लिए भी हितकर हो सकता है, ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काष्ठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश करके आत्मदाह कर लें। यदि इससे हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलने वाले हैं, उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है? हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है? श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धों सहित संपूर्ण अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो रही है। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए ही उनके साथ वन में रहने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे? लोगों से क्या कहेंगे? इस प्रकार अनेक तरह की बातें करते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो आर्तनाद करते हुए विलाप कर रहे थे। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में ही मार्ग का चिन्ह ना मिलने के कारण वे पुनः महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें कैसे दुविधा में डाल दिया। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सभी जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से लौटकर अयोध्यापुरी में आ पहुँचे। वहाँ के सभी मनुष्य श्री राम के लिए व्यथित थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड में वहाँ का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी कैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्यापुरी अब अधिक शोभा नहीं पा रही है। उन्होंने देखा संपूर्ण नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया था। पुरी की वह दुरावस्था देखकर वे अचेत से हो रहे थे। उनके हृदय का संपूर्ण उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न ग्रहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सके। सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान ना कर सके। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 47 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 47वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।